अब मैं अगले वक्ता के रूप में निवेदन करूंगा क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के मान्यवर एवं मान्यवर दलपत सिंह जी गच्छीपुरा, राष्ट्रीय संरक्षक श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, आए और अपनी बात रखे। दलपत सिंह जी। जय मूल निवासी, ओम नमो बुद्धाय। मैं राजस्थान की धरती पर मान्यवर वामन मेसराज जी का राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना परिवार और दहेज विरोधी संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं आप सब बड़े बुजुर्गों को भी प्रणाम करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं कोई राजनेता हूं या कोई ठग हो रहा हूं इसलिए प्रणाम करता हूं। मैं इसलिए प्रणाम करता हूं कि आपको मैं हमेशा से सम्मानित समाज कहता हूं। वो सम्मानित समाज इसलिए कहता हूं कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा, जिस हॉस्पिटल में मेरे माता पिता का इलाज हुआ, जिस हॉस्पिटल में मेरे पोते पोती जन्मे, जिस रेलवे में मैं बैठता हूँ, वो रेलवे स्टेशन, वो बस स्टैंड, वो एयरपोर्ट, उसमें सब में आपका परिश्रम, आपकी कला और पसीना लगा हुआ है, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। रहा सवाल, मेरा दुर्भाग्य है, मैं तो चाहता नहीं था कि मैं राजपूत पैदा हूं और आप भी नहीं चाहते थे कि दलित पैदा हो। ये भारत की व्यवस्था थी, उसमें हम सारे शामिल हो गए और ठगे गए और हमारे साथ तो आपसे भी बड़ा धोखा हुआ। हमें तो चौकीदार बना के हमें काम में ले लिया गया और आप लोगों से हमारी दूरी बढ़ा दी गई। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी बहन अभी कह रही थी कि मणिपुर जैसी घटना हो सकती है। मैं बहन विश्वास दिलाता हूँ, मैं और खुर्शीद भाई दोनों एक ही अंश और वंश के व्यक्ति हैं। मैं महाराव शेखा का दोहता हूँ, अंश हूँ। मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ कि किसी माता और बहन के सामने, अगर किसी क्षत्रिय की सामने, किसी महिला के सामने ऐसा हुआ तो हम हमारी जान दे देंगे, लेकिन कायरता नहीं दिखाएंगे। मैं जातिवादी नहीं हूँ, मैं जातिवाद का पक्षधर भी नहीं हूँ, जातिवाद का मतलब ही नहीं समझ पाए हम। अब एकता की बातें करते हैं, हम एक होंगे कैसे? एक इसलिए नहीं हो सकते कि हमारी माताएं भी चिड़ेगी मुझ पे, क्योंकि मैं इनका सम्मान करता हूं। ये घर में दोरानी जेठानियां एक नहीं हो पा रही है, ये ननद भौजाई एक नहीं हो पा रही है, ये सासू बहू एक नहीं हो पा रही है, तो हम कहां से एक होंगे? हम एकता के नारे देते रह जाएंगे, लेकिन हमारी एकता होता रह जाएगी। मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं, वामन मेसराम जी का धन्यवाद और शुक्रगुजार हूं और सम्मान करता हूं, और विलास जी कारत का सम्मान करता हूं कि मैं जिस पूर्वज के नाम से जलील होता था, जिसे जयचंद के नाम से संबोधन किया जाता था और गद्दार का पर्यायवाची शब्द बना दिया गया था, मेरे भाई दलितों ने, मेरे भाई आदिवासियों ने 1 करोड़ का इनाम रख के भारत की इस पाखंडवादी व्यवस्था को, इन लालची लोगों को, इन व्यापारी वर्ग को, इन स्वार्थी वर्ग को चैलेंज किया कि मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, कोई महाराज जयचंद को गद्दार घोषित कर दे। इसलिए मैं आज सर्व ऊंचा करके आप लोगों के बीच में आया हूं। मुझे सैकड़ों राजपूतों ने गालियां दी है भी, क्योंकि वो पंडाबाद में झगड़े हुए हैं, वो उन नालायकों के जाल में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा तू वहां झक मराने क्यों जा रहा है? मैं सर्व करके ऊंचा आया हूं, आपके विश्वास से आया हूं, आपके प्रेम से आया हूं, मैं किसी गरज से और स्वार्थ से आपके बीच में नहीं आया हूं। और मैं माताओं आपको और कहना चाहता हूं कि जब तक आप संगठित नहीं होगे, और संगठित का मैंने आपको बता दिया, घर की संगठन, मैं कुरीतियों का उन्मूलन कर रहा हूं 27 साल से। मैंने मेरे बच्चों का दहेज नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया, 1 बेस नहीं लिया, साफा नहीं लिया, अंगूठी सफारी तो बहुत दूर की बात है। मेरा बच्चा पत्रकार है, मेरा बच्चा इंजीनियर है, मैं होटल व्यवसायी हूँ, मैं मार्बल व्यवसायी हूँ। क्यों? कि हमारी जमीनें बिका दी इन पाखंडियों ने, इन दहेज के चक्कर में, इस दारू के चक्कर में। इसलिए मैं गोल टेबल दारू पीने वालों का भी विरोध करता हूं। मैं नहीं कहता कि आप लोग दारू मत पियो, लेकिन नशे से तो बच के रहो, और नशा करना है तो बंधुओं घर में कोई 1-2 घूंट छुप के पी लो। सार्वजनिक जीवन में तो इन बच्चों और माताओं से बच के और डर के रहो, क्योंकि ये मुस्लिम भाई मांसाहारी हैं, ये मीट खाते हैं। कभी इनको आपने गले में हड्डी लटका के देखा क्या? तो फिर हमारे समाज में ये दारू का चलन सरेआम क्यों है? छुप छुपा के या तो छोड़ दो। भीमराव जी की शिक्षाओं को आपने ग्रहण ही नहीं किया, मैंने किया भीमराव जी की शिक्षाओं को ग्रहण। मैंने बुद्ध को पढ़ा है, इसलिए मैं इस बात पे, इस मंच पे आपके सामने खड़ा हूं कि अगर मेरे समाज के पूर्वजों से, वैसे तो भेड़िया मेमना वाली बात हो जाएगी, फिर भी मैं कहता हूं अगर किसी क्षत्रिय से कोई भूल हुई और किसी दलित भाई की भावना को ठेस पहुंची, तो मैं सर झुका के आप लोगों से क्षमा प्रार्थना करने की हिम्मत भी रखता हूं। क्यों? क्षत्रिय वो है जो माफी मांगने की भी हिम्मत रखे, कलेजा बढ़ा रखे। क्षत्रिय वो नहीं होता जो किसी
किसी पे अकड़ करे, किसी पे जुल्म करे। हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमें 75 साल से क्या 200-300 सालों से मारा गया, हमें तड़पा तड़पा के मारा गया, हमारा शोषण किया गया सिर्फ इसलिए कि तुम सिंह हो। हम काय के सिंह थे? दुर्गादास जी दास लगाते थे, हम लोग दास थे, तुम्हारे सेवक थे। तब तक तो हमारी इज्जत आबरू थी। जब से हमें सिंह बनाया गया हम भेड़िए बन गए, हमारी अक्ल मारी गई और हमारी ये दुर्गति होने को आ गई। इसलिए मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, अब परिवर्तन आ रहा है, सब समझने लग गए। मैं इस आरएसएस का प्रबल विरोधी हूं, क्योंकि ये हमें हिंदू बनाते हैं, तब तो हम राजपूत बहुत प्रिय लगते हैं कि साहब हमारी वाई वाई होती है। मैं हिंदू बन के कोई पोस्ट डाल दूं तो मेरी तारीफ में सैकड़ों कसीदे कटे जाएंगे, लेकिन भूल से मैं ये कह दूं कि मैं क्षत्रिय हूं तो मुझे शोषित, अत्याचारी, पता नहीं क्या क्या कहा जाएगा। जबकि मेरी तो 100 पीढ़ी में ही कोई राजा महाराजा नहीं है। मैं तो 2.5 बीघा जमीन का मालिक, एक साधारण सा गरीब राजपूत हूं जो झोपड़े छपरे से चल के मेरे पुरुषार्थ से, मेरे बाप और माँ के पुण्य से यहाँ तक पहुंचा हूं। तो मैं किस बात का सामंत बनूं? आप और हम सब गांव में रहते हैं और मैं तो उस समाज से आता हूं कि जिसको जगाने के लिए रामदेव जी ने 500 साल पहले प्रयास किया और हमें जगाने की कोशिश की। लेकिन इन पाखंडियों का प्रभाव देखो कि हमें नींद में ही सुला दिया, कुंभकर्णी बना दिया। डालीबाई को रामदेव जी ने बहन बनाया, रामदेव जी ने डालीबाई को बहन बनाया। हमारे गोगा जी जो आप सब जानते हो, लक्ष्मी मेला भरता है, वहां तो वाल्मीकि रतन जी का फोटो भी लगी हुई है, मूर्ति भी लगी है और बच्चूभाई मेघवाल के पहले भोग लगता है। जिस मीरा का मैं वंशज हूं, गर्व करता हूं, मेरतिया राठौड़ हूं, उसके तो गुरु ही रेदास जी थे। और आज भी आप मेरता पधारना, चारभुजा मंदिर में रेदास जी के अनुयायियों का और उनके वंशजों का जीणगर परिवार से भोग लगता है। लेकिन हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया। जिस राम के बारे में तो ये राम राम करके वोट लेते हैं, महाराज हरिश्चंद्र जी के बारे में कभी नहीं बोलते, जिसने राम से भी 20 पीढ़ी पहले जन्म लेके। और आप दलित समुदाय के किसी व्यक्ति के शमशान में नौकरी की थी। राजपूत कभी छुआछूती और छुआछूत में विश्वास नहीं करता था, लेकिन इन लोगों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, व्यापारी वर्ग और इस पाखंडवाद ने हमें जकड़ लिया और हमें गला घोट के मार दिया। इसलिए आप और हम में दूरी जो बढ़ी उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अब उसमें सुधार होगा। और सुधार कैसे होगा? कि हम में विश्वास बढ़े, ये जो दूरी हो गई है उसको मिटाया जाए। उसके लिए मैं आपको और भी हाथ जोड़ के मेरी तरफ से विनती है कि बार बार बात आती है कि राजपूत घोड़ी के सामने फिर जाते हैं और घोड़ी रोकते हैं। ये सच्चाई है, एक दो उदाहरण सब समाज में होते हैं और ये मैं मानता हूं। लेकिन आप लोगों से भी निवेदन है कि आप आराम से, घोड़ी क्या, आप तो हाथी पे बैठे, लेकिन ये डीजे जो बीमारी आ गई इससे थोड़ा बचे, अश्लील गानों से बचे, शराब से बचे। हम लोग आपकी घोड़ी की पाक पकड़ के आपको हमारी बिंदोरी आप हम निकलवाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।